हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरम क्या स्टेट करती है और इसी से रिलेटेड मोनोटोन से रिलेटेड एक डाइवर्जेंस थ्योरम भी होती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल हम कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स सामने आएंगे, जैसे बाउंडेड हो गया, सुप्रीमम हो गया, इन्फीमम हो गया। इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम को अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि क्या होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मोनोटोन सीक्वेंस अगर है और वो अगर बाउंडेड है, तो ये थ्योरम ये कहती है कि वो कन्वर्जेंट होगा। समझे? यानी कि अगर मोनोटोन सीक्वेंस है, जो कि आपको पता है कि एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है मोनोटोन सीक्वेंस, या तो बढ़ता है तो घटता है। तो अगर ऐसा सीक्वेंस है जो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है और वो क्या है, किसी नंबर के द्वारा बाउंडेड हो गया है। बाउंडेड है समझते हो ना, कि कोई ऐसा नंबर है जिसके बीच में लाई कर रहा है, जिसके ऊपर नहीं जा रहा है वो अपर बाउंड, जिसके नीचे नहीं जा रहा है वो लोअर बाउंड। तो जिस नंबर से बाउंड हो गया ना, तो बाउंड का मतलब है कि वो वहां जाके फंस गया, यानी वहां कन्वर्ज हो जाएगा। ये थ्योरम कहती है। इससे आप इतना समझ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। तो यहाँ पे कहता है मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। इसमें दो केस बनते हैं। एक केस बनता है कि अगर वो सीक्वेंस जो है, क्योंकि मोनोटोन का मतलब होता है कि या तो इंक्रीजिंग होगा या होगा डिक्रीजिंग। तो अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसकी जो लिमिट होगी वो उसकी सुप्रीमम होगी। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ आपको मैं। और अगर वो डिक्रीजिंग है तो उसकी इन्फीमम होगी। अभी मैं आपको समझाता हूँ सुप्रीमम इन्फीमम मतलब क्या होता है। पहले ये देखते हैं कि सीक्वेंस का बिहेवियर किस तरह से होता है। यहाँ पे आप देखो, अगर कोई सीक्वेंस है और वो अनबाउंडेड है, यानी कि कहीं से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उसको रोक रहा है, तो वो अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि इंक्रीजिंग समझते हो ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है कि ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यार जब उसको कोई रोकेगा नहीं तो वो अनंत की तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है। और मान लो वही डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ, उसको ना कोई रोके तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की चला जाएगा अगर वो डिक्रीजिंग है। तो ये दो केस आप समझ गए। अब इसको कोई रोक ले ऊपर से, अपर बाउंड इससे रोक ले, यानी कोई नंबर है इसको रोक लिया। रोकने मतलब क्या है, कुछ ऐसा हो जाएगा ये, समझे। तो रोकने मतलब है कि यार वो जो सीक्वेंस है वो कहाँ चला जाएगा, सुप्रीमम की ओर चला जाएगा। सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सबसे छोटा अपर बाउंड। तो m जो है सबसे छोटा अपर बाउंड है। इससे बड़े अपर बाउंड क्या होंगे, m के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या होंगे, इससे बड़े अपर बाउंड्स होंगे। तो m को हम कह सकते हैं सुप्रीमम। इस केस में सुप्रीमम कह सकते हैं, s से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सुप्रीमम। और अगर आपने कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, उसको अगर आपने मतलब रोक दिया इन्फीमम से, यानी लोअर बाउंड से, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं वो सीक्वेंस जो है वो इन्फीमम की ओर, उसकी जो लिमिट होगी इन्फीमम की ओर हो जाएगी। और इन्फीमम जो होता है वो होता है हाईएस्ट, है ना, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि इससे जो छोटे इससे इसके बाद जो लोअर बाउंड्स आएंगे वो इससे नीचे होंगे, तो उनके कंपैरिजन में ये ग्रेटेस्ट है। और सुप्रीमम केस में क्या होता है कि इससे बाद जो अपर बाउंड आते हैं वो इससे बड़े होते हैं, तो ये लीस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है। ये आप डेफिनेशन अगर याद रखोगे लीस्ट और हाईएस्ट वाली, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि अपर बाउंड और सुप्रीमम इन्फीमम क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक अच्छे से एक यहाँ पे बता देता हूँ कुछ चीजें, जिससे आपको थोड़ा सा ये बाउंड और जो भी चीजें हैं अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये बताता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि देखो, जैसे ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, ओके। अब ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है और वो यहाँ आके ऐसे चला गया। मान लो मैं कह रहा हूँ चलो ये सीक्वेंस जो है, चलो मैं अभी बता रहा, जैसे कि ये सीक्वेंस ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा नंबर है, ये देख लो, ये एक नंबर ही तो होगा, ये लाइन जो जा रही है एक नंबर होगा। तो यहाँ पे इस नंबर को मैंने s कह दिया, क्योंकि ये जो s है ना,
ये इन सब में, इन सारे सीक्वेंस में सबसे ग्रेटेस्ट सीक्वेंस है। आप देख सकते हो एस से बाउंडेड हो रहा है ये सीक्वेंस, है ना। इन सीक्वेंस में जो नंबर्स होंगे, जैसे ये नंबर है, ये है, ये है, ये है, इन सब में सबसे बड़ा एस है। एस को हम कहेंगे कि ये सुप्रीमम है। ओके, सुप्रीमम है। सुप्रीमम की खासियत ये होती है कि वो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। और आप ये कह सकते हो कि इससे बाद जो अपर बाउंड आते हैं वो इससे बड़े होते हैं। ओके, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे m एक नंबर है, ठीक। मैंने यहाँ कह दिया कि s जो है 3 के बराबर है, यानी कि जो सीक्वेंस है वो 3 पे आके रुक जाता है, तो 3 हमारा सुप्रीमम हो गया। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके क्या होंगे? अपर बाउंड्स होंगे। ओके, सिमिलरली केस वही यही सेम चीज होती है लीस्ट अपर बाउंड में, सॉरी इंफीमम यही चीज होती है। जैसे सीक्वेंस ऐसे आया और यहाँ रुक गया, मैंने कह दिया ये नंबर 4 है, तो ये 4 हमारा क्या है? सुप्रीमम है, सॉरी इंफीमम है, ये सबसे छोटा नंबर। और इससे जो नीचे आएंगे वो उससे लोअर बाउंड होंगे। उन लोअर बाउंड कंपेरिजन में ये जो इन्फीमम है वो ग्रेटेस्ट होगा। तो इन्फीमम को हम क्या कहते हैं? इन्फीमम को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, वो ये है कि एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1/n है, तो यहाँ पे 1 आया, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा 1 है वो इन सब में सबसे बड़ा है। इन सब में नंबर्स में जितने नंबर्स हो, इनका पहले सेट आप लिखो। सेट क्या लिखोगे? 1 लिख दिया, नंबर आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ऐसे नंबर्स आते रहेंगे सेट में। तो जो 1/n का जो सेट है सीक्वेंस का, उसमें 1 सबसे बड़ा है। तो 1 को हम क्या कहेंगे कि 1 हमारा क्या है? सुप्रीमम है, ठीक है। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6 इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 इसके अपर बाउंड्स होंगे, है ना। तो डेफिनेशन जो होती है सुप्रीमम की वो ये कहता है, वो डेफिनेशन में 2 चीजें होती हैं। पहली डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, जितने भी, अगर आप एलिमेंट को ए से डिनोट कर रहे हो, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सीक्वेंस में, वो सब एलिमेंट्स जो होंगे छोटे होंगे सुप्रीमम से। एंड डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन ये कहती है सुप्रीमम की कि एस अगर सुप्रीमम है तो वो छोटा होगा वी से, और वी क्या है? वी हमारा अपर बाउंड है, ठीक है, अपर बाउंड। यानी कि या तो देखो एस जो है लीस्ट अपर बाउंड है, यानी कि वो अपर बाउंड के बराबर या तो होगा या तो जो अपर बाउंड से छोटा होगा, ठीक है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये इस सीक्वेंस के अपर बाउंड्स हैं। और जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में, सुप्रीमम जो होता है वो सीक्वेंस में आता है, जैसे यहाँ आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, और यही चीजें आपको रिलेट कर दो यहाँ पे, सेम चीजें कि जो इन्फीमम होता है वो क्या होता है? वो जैसे कि देखो यहाँ पे इसी सीक्वेंस में देखो, इस सीक्वेंस में 1/2, 1/3 ऐसे से जाएगा। 0 जो होता है इस सीक्वेंस में आता नहीं है कभी, तो हम कहेंगे 0 हमारा क्या है? लोअर बाउंड है, इन्फीमम नहीं कहलाएगा। इन्फीमम जो होता है सेट में आना चाहिए, यानी जैसे यहाँ 1 आ रहा था ना, इस 1/n, 2 तो आ नहीं रहा था, 2 को नहीं कह सकते आप सुप्रीमम। यहाँ पे 1 ही कहोगे सुप्रीमम, क्योंकि 1 आ रहा है। तो जो इन्फीमम होता है वो सुप्रीमम की तरह होता है, यानी कि सारे एलिमेंट जो होने चाहिए वो बड़े होने चाहिए। किससे बड़े होने चाहिए? इन्फीमम से बड़े होने चाहिए। और जितने भी लोअर बाउंड्स हैं, यानी एल से अगर डिनोट करें लोअर बाउंड्स, वो सब जो हैं वो छोटे होने चाहिए। किससे? इन्फीमम से, क्योंकि आप देख सकते हो ना लोअर बाउंड नीचे आता है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को आप याद करो, क्योंकि आगे अभी डेफिनेशन में काम आएगी अपने। तो अब हम चूंकि ये देख चुके हैं, तो अब हम ये प्रूव करने वाले हैं हमारी थ्योरम को। तो हमें पता है कि हमें प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि मोनोटोन सीक्वेंस जो होता है वो अगर बाउंडेड हो गया तो वो कन्वर्ज करता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो मोनोटोन का मतलब होता है कि या तो इंक्रीजिंग होगा सीक्वेंस या तो डिक्रीजिंग होगा। तो पहला केस हम ये लेते हैं कि बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, पहला ये वाला केस लेते हैं, इंक्रीजिंग वाला। तो जब इस वाले केस को हमने लिया तो हम इसको पहले ये लिखते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। वो क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी कि बढ़ता जा रहा है। देखो आप यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एंड हम ये कहेंगे कि एस हमारा जो है इज सुप्रीमम है, ठीक है, यानी सुप्रीमम। सो हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर जो हमारा एक्सन है वो लेस देन होगा एस से। ठीक है, ये आप स्टेप समझ गए ना। यानी कि जितने भी n बिलोंग्स नेचुरल नंबर कर लो, जितने भी इसमें n बिलोंग्स नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, ऐसे कितने भी n कर लो यहाँ पे, उस सब ये सब जो सीक्वेंस में नंबर्स हैं वो सब s से नीचे ही होंगे, छोटे ही होंगे, क्योंकि सुप्रीमम है अपना। ठीक है, सुप्रीमम है ये। अब क्योंकि ऐसा है तो अब ये बताओ, अगर मैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर मैं s में से एप्सिलॉन माइनस कर दूंगा तो क्या s से बड़ा होगा या छोटा होगा? वो तो छोटा ही होगा। s में से अगर आप एप्सिलॉन माइनस कर दिया तो वो नंबर कहाँ पे आएगा? कुछ इधर पे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि सिंस s माइनस एप्सिलॉन इज नॉट, वो हमारा क्या है, इज नॉट अपर बाउंड, जो कि वो अपर बाउंड नहीं है, या आप कह सकते हो क्योंकि वो सुप्रीमम नहीं है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टर्म ऑफ सीक्वेंस बिटवीन देम, उनके बीच में कोई ना कोई एक सीक्वेंस टर्म का रहेगा, ये आप लिख लेना, बिटवीन देम। सो हम ये लिख सकते हैं कि s माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, और मतलब s और s माइनस एप्सिलॉन के बीच में कोई ना कोई एक टर्म तो आएगी, जिसको हम लिख देते हैं k है वो। ठीक है, k कोई ना कोई एक टर्म तो आएगी। देखो ना, यहाँ पे ऐसे टर्म्स आ रही हैं। एक ही टर्म्स क्यों बोल रहे हो? टर्म्स तो बहुत सारी आएंगी, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो बीच में और टर्म्स भी आएंगी। ओके, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं सिंस जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, देयरफॉर अगर हम आगे की टर्म्स देखें, यानी कि k के बाद की टर्म्स, xk के बाद क्या आएगा, xk1, xk2, xk3 ना। तो हम अगर लिख रहे हैं कि k के बाद की टर्म्स अगर लें, सारी k के बाद की टर्म्स लें, तो वो जो टर्म्स होंगी वो किससे बड़ी होंगी, xk से बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नेक्स्ट टर्म जो होती है बड़ी होती है। तो हम लिख सकते हैं कि कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्योंकि ये आ गया, आप इसको सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हो, s माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है xn और s। अब मैं आपको एक चीज आगे देना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन मतलब प्रूफ करते हो कोई चीज, ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत काम आएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वही कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं इस प्रूफ में, हम ये ट्राई कर रहे हैं, देखो हमें प्रूफ करना है कन्वर्ज हो ये। ठीक है, कन्वर्ज कहाँ पे होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, बाउंडेड होता है, तो वो कहाँ कन्वर्ज करता है, उसकी जो लिमिट जाती है वो सुप्रीमम पे जाती है। तो हम चाहते हैं इस सीक्वेंस ऑफ सुप्रीमम क्या है, s। हमने कहा इस सीक्वेंस ऑफ सुप्रीमम है s है, तो हमें पता है कि s की ओर कन्वर्ज करेगा। मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसा है, है ना, ऐसा है ना, क्योंकि आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट और कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से क्या होता है, अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक्शन जो है वो s पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इसको आने के लिए क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए कि ये कुछ ऐसा हो, है ना, ये चीज अगर आप मोड खोल दो तो कुछ ऐसा बनता है, ये आना चाहिए। अब आप देख सकते हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने पहले ये लाया s माइनस एप्सिलॉन, फिर मैंने यहाँ पे xk था तो मैं xn लाया। ठीक है, कॉन्सेप्ट का यूज करके ला रहा हूँ। अब मुझे ये चाहिए s प्लस एप्सिलॉन, तो आपको समझ में आ रहा है ना, माइंड में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये जो मैं सोच रहा हूँ ना, ये चीज आपको मन में होना चाहिए कि आपको लाना क्या है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, तभी आप प्रूफ कर पाओगे किसी चीज को। ओके, ये बहुत कम लोग आपको कुछ बताते हैं, सीधे प्रूफ बताते हैं, मैं आपको समझाना चाहता था इसलिए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, अब आप देखो कैसे मैं s प्लस एप्सिलॉन लाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंस s इज सुप्रीमम, क्योंकि s एक सुप्रीमम है, सो s प्लस एप्सिलॉन जो होगा इज अपर बाउंड ऑफ xn। यानी कि अगर s प्लस एप्सिलॉन ले लिया तो वो तो यार अपर बाउंड हो जाएगा। मैंने क्या समझाया था, अपर बाउंड ना, इसके ऊपर जितने भी होंगे वो सब अपर बाउंड्स होंगे। एंड हमें पता है कि सुप्रीमम हमेशा अपने अपर बाउंड से छोटा होता है। अगर मैं v को अपर बाउंड कह रहा हूं तो v से छोटा होगा सुप्रीमम, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है लीस्ट
लीस्ट अपर बाउंड होता है। सो हम ये कह सकते हैं, सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि s माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा xn, उससे बड़ा होगा s प्लस एप्सिलॉन, सिंस s से बड़ा है s प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि s प्लस एप्सिलॉन ये लिखना जरूरी है, s प्लस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड ऑफ xn। तो आप यहाँ देख सकते हो, और फिर आप यहाँ पे एक स्टेप आपको लिखना है, बस यहाँ पे वो क्या स्टेप लिखना है, वो लिखना है कि बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस s प्लस एप्सिलॉन जो xn है, और यहाँ पे s माइनस एप्सिलॉन है, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा Sn माइनस s अपॉन, और ये ठीक है अपॉन बोल दिया मैंने, मॉड लेस। सो देयरफॉर डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस हिसाब से xn कन्वर्स करेगा s की ओर। सो हम कह सकते हैं जो लिमिट होगी हमारी xn की, वो हमारी क्या होगी, s। यानी कि हमने ये प्रूफ कर लिया कि अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस xn क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है, तो उसका जो सुप्रीमम होता है ना, सुप्रीमम यानी जो s होता है, उसका जो सुप्रीमम होता है वो वो क्या हो जाती है, इट्स लिमिट, उसकी लिमिट बन जाती है, यानी कि वहीं पे वो बाउंड हो जाता है सुप्रीमम द्वारा। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर लिया। बेसिक माइंड में आपको रखना है कि हम क्या लाना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, माइंड में एक चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि लाना क्या है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने s माइनस एप्सिलॉन किया, ये कट गया, हाँ s माइनस एप्सिलॉन मैंने किया। ठीक है, कैसे लाया s माइनस एप्सिलॉन, मैंने ये कहा कि s सुप्रीमम है, तो s माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो सुप्रीमम नहीं हो सकता है, तो उसके बीच में जरूर कोई ना कोई नंबर आएगा जिसको मैंने sk कहा। अब sk, अब हम अगर k से आगे बढ़ें, तो चूंकि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका मतलब कि नेक्स्ट टर्म जो आएंगे वो sk से बड़े होंगे। भाई नेक्स्ट टर्म तो होगा, नेक्स्ट टर्म क्यों होगा, नेक्स्ट टर्म इसलिए होगा क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बढ़ रहा है सीक्वेंस। ठीक है, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस इसका मतलब है कि नेक्स्ट टर्म जो होगा बड़ा होगा, तो मैंने बड़े के लिए साइन लगा दिया, बीच मैंने एक्शन को घुसेड़ दिया। अब मैंने कुछ इस तरह से उसको कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था यहाँ पे s प्लस एप्सिलॉन आ जाए। तो वो कैसे लाया मैंने ये कहा कि s प्लस एप्सिलॉन जो है वो एक अपर बाउंड है, और अपर बाउंड का मतलब है कि वो s से बड़ा होगा, क्योंकि सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। तो हमने इस तरह से ये ले आया, और जब हमने ये ले आया तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये जो चीज होती है वो हमारी इसके इक्वल होती है, और ये बाय कन्वर्जेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ये चीज ये कहती है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो s की ओर कन्वर्ज करेगा। तो इस तरह से हमने प्रूव किया ये चीज। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, ये मैंने पहले लिख के रखा है, क्योंकि सेम ही चीज है, बस डिक्रीजिंग के लिए है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कुछ इस तरह से जा रहा है, और ये किससे बाउंडेड है, इन्फीमम से बाउंडेड है। ठीक है, साइन में चेंजमेंट आएंगे, और थोड़ा सा सोचना विचारना पड़ेगा आपको। क्या सोचना विचारना पड़ेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखिए हमने रिलेट कर लिया यहाँ पे कि एक्शन हमारा जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो कि बाउंडेड है बाय इन्फीमम आई, एक मिनट, इन्फीमम आई से बाउंडेड है। तो हम ये कहेंगे कि इन्फीमम मतलब क्या होता है, कि वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, यानी कि पहली बात तो सुप्रीमम की तरह वो सेट में आएगा। ठीक है, सबसे छोटा होता है, यहाँ देख सकते हो, और वो सेट में आता है, यानी सीक्वेंस में आएगा। तो सीक्वेंस जितने भी सीक्वेंस में नंबर्स होंगे, टर्म्स होंगे, उसमें सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया इसका मतलब, ठीक, कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर xn इज लेस देन i, xn इज ग्रेटर देन i, सीक्वेंस बड़ा है। अब हम ये कहेंगे, हम क्या लाना चाहते हैं, हम लाना चाहते हैं कि यार ये आ जाए। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मोटिव क्या है। मोटिव हमारा है कि हमारा i प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पे i माइनस एप्सिलॉन, कुछ इस तरह से, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ आ जाए, ये आ जाएगा ना, तो सब कुछ हो जाएगा। तो इस मोटिव को दिमाग में रख के, ठीक है, हम यहाँ चीजें कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पे मैं ये लूँ कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, फिर मैं ये देखता हूँ कि i प्लस एप्सिलॉन जो है, i प्लस एप्सिलॉन, यानी कि अगर आप एप्सिलॉन में कुछ ऐड करोगे, सॉरी i में कुछ ऐड करोगे, एप्सिलॉन ऐड करोगे, तो वो ऊपर जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा।
ठीक है। यहाँ पे आने का मतलब क्या है, यहाँ पे आने का मतलब यह है कि वो जो है इन्फीमम से बड़ा है, इन्फीमम से बड़ा है वो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो जैसे कि -2 है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं अच्छे से तो ये देखो नंबर लाइन है, ये हो गया -2, -2 में कुछ ऐड किया मैंने, +1 किया तो ऊपर जाएगा। तो इसमें इसी तरह अगर आई में कुछ ऐड किया एप्सिलॉन मैंने तो ऊपर जाएगा, जो कि बड़ा होगा इससे। तो आई प्लस एप्सिलॉन जो हमारा है, आई प्लस एप्सिलॉन वो जो है वो अपर, सॉरी यहाँ पे लोअर बाउंड होना चाहिए, गलत लिख दिया मैंने, इसको काट दो, यहाँ पे होगा लोअर बाउंड, लोअर बाउंड होगा। तो हमारा जो आई प्लस एप्सिलॉन है वो हमारा लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये देखो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यार अगर आप कुछ ऐड कर दोगे, अगर आई प्लस आई में आपने एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो वो तो ऊपर चला गया, तो उससे छोटा तो आई है ना हमारा, तो समझ रहे हो ना। इन्फीमम में कुछ ऐड करते हैं तो वो हमारा लोअर बाउंड नहीं होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ध्यान से अगर आप समझे हो। सो इसका मतलब कि आई और आई प्लस एप्सिलॉन के बीच कोई ना कोई नंबर आएगा। सेम चीज मैं वही कर रहा हूं जो मैंने पहले किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि फॉर n ग्रेटर देन k, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब कि k से कोई ना कोई छोटा देखो, क्योंकि अगर ये k है जो कि i प्लस एप्सिलॉन और i माइनस एप्सिलॉन i के बीच में आ रहा है, अगर ये k है यहाँ पे, तो इसके बाद जो सीक्वेंस होगा उसको मैं xn कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, xn लेस देन xk होगा। क्यों xn लेस देन xk क्यों होगा, सॉरी xk ग्रेटर देन xn क्यों होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ओके, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, i प्लस एप्सिलॉन से कम है xn और फिर i यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम ये कहेंगे, हम सेम चीज सेम फंडा लगाएंगे। हम ये क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर मैंने आई में से एप्सिलॉन माइनस कर दिया, क्योंकि आई प्लस एप्सिलॉन तो पहले हो चुका है, अब मुझे आई माइनस एप्सिलॉन चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि आई माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा, वो एक लोअर बाउंड होगा। और हमें पता है कि लोअर बाउंड जो होता है, ठीक है, वो इन्फीमम से भी छोटा होता है। क्यों, क्योंकि इन्फीमम जो होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ओके। इन्फीमम जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो इस आइडिया को लेकर चलेंगे हम कि जो इन्फीमम हमारा होता है, अगर इस आइडिया को लेकर चलना है कि जो इन्फीमम हमारा जो होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, इसका मतलब हमारा जो हमारा बाकी लोअर बाउंड जो है, जो इसके नीचे आएंगे, इन्फीमम के नीचे आएंगे, वो उससे छोटे होंगे। तो हम लिख सकते हैं जो आई माइनस एप्सिलॉन है, यानी कि एप्सिलॉन में से अगर आई सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अगर देखो -2 में कुछ ऐड करते हैं तो ऊपर जाता है, -2 में कुछ माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा, नीचे आएगा। आई में से अगर कुछ आपने माइनस कर दिया तो वो नीचे आएगा, यानी कि लोअर बाउंड बन जाएगा। तो वो जो लोअर बाउंड होगा वो आई से भी छोटा होगा, तो उसको हमने इस तरह से लिखा, ठीक। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पता है क्या करना है। अब उसके बाद आप ये लिख दोगे, फिर आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो मॉड के फॉर्म में, एंड देन क्योंकि ये आ गया तो बाई वॉट, यहाँ पहले यहाँ तो आई होगा और यहाँ पे एप्सिलॉन होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस हम ये कहेंगे कि एक्शन हमारा जो होगा वो आई की तरफ कन्वर्ज करेगा। इस तरह से हमने सॉल्व किया। आई होप आपको पूरा समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, अगले 2 केस बताऊंगा, डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। हमने कन्वर्जेंस थ्योरम कर ली है। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।